तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और चलते हैं गीक फॉर गीक्स के प्रैक्टिस पर। और हमें ना मैक्सिमम ऑफ सब एरे निकालना है, सम मैक्सिमम सब एरे का मैक्सिमम सम। ये अगर मैंने ये एग्जांपल समझाने के लिए लिया था कि पहले क्या करेंगे कि पहले वन को ले लेंगे, उस ये मैक्सोफार हो जाएगा। फिर मैक्सोफार अगर मैक्सिमम से बड़ा है, मैक्सिमम को हमने इंटीजर की मिनिमम वैल्यू रखी थी, और तो तब इन दोनों को कंपेयर करेंगे और जो मैक्स होगा मैक्सोफार में जो बड़ा होगा वो हम मैक्सिमम में डाल देंगे। और मैक्सोफार में ऐसे ऐसे करके ना एक एक करके एलिमेंट जोड़ते जाएंगे और उसको अपडेट करते रहेंगे मैक्स को। अभी इसको ना कोड कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो ये होगा ऐसे। पहले ना मैक्सोफार जो वेरिएबल है इसको ले लेते हैं और इसको हम लिख देते हैं एरे ऑफ ज़ीरो, यानी कि वन जो है वही मैक्स ऑफ आर हो गया शुरू में। उसके बाद एक और एलिमेंट ले लेते हैं जो हमारे रिजल्ट होगा। रिजल्ट की वैल्यू हम लिख देते हैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमम वैल्यू है। और ये मैं मिनिमम वैल्यू इसलिए ले रहा हूँ कि मैक्स ऑफ आर में अगर कुछ भी नंबर आया ना और वो रिजल्ट से बड़ा है तो रिजल्ट को अपडेट कर दो। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हमारी पॉजिटिव में है, कुछ नेगेटिव में है। ऐसा भी हो सकता है कि सारे नंबर ही नेगेटिव में हो और उसमें भी मैक्सिमम सम कौन सा बन सकता है वो भी हमें देखना होगा। तो इसलिए ये जो रिजल्ट है ना इसको मिनिमम वैल्यू से असाइन करो ताकि कुछ भी मैक्स ऑफ आर में मिले तो इससे बड़ा ही हो। तो अब हम लूप चलाना चालू करेंगे। क्योंकि हमने जो पहला एलिमेंट है ना वो मैक्स सो फार में डाल दिया है। अब हम ना इसके आगे से ये लूप चलाना शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज और है कि मान लो कि हमें एरे में ना एक ही एलिमेंट आता, तब क्या करते? तो मान लो कि हमें एरे आया, इफ एरे का जो लेंथ है अगर सिर्फ वन हुआ तो उसमें ना जो मैक्स होगा, सब एरे का सम होगा ना, वही रहेगा मैक्स। और अगर अगर मान लो कि एरे में कुछ आता ही नहीं, ये एज केसेस हैं जिसको हम ऊपर लिख लेते हैं। अगर इसका लेंथ ही जीरो आया तब कितना होगा मैक्स ऑफ आर? तब हम माइनस वन रिटर्न कर देंगे। मान लो कि मैक्स सब एरे माइनस वन रिटर्न कर देंगे। माइनस वन नहीं रिटर्न करेंगे यार, जब हमें एक सेकेंड, मैक्स सब एरे सम इज माइनस वन। अच्छा, इसका सम ही माइनस वन बन रहा था इसलिए माइनस वन रिटर्न किया। अगर एरे का लेंथ ही जीरो है तो रिटर्न कर देते हैं जीरो। लेट्स सी कि ये ठीक है कि नहीं, चला के देखेंगे। पर मेन पॉइंट ये है कि अगर एरे का साइज ही वन है, एक ही एलिमेंट हमें मिला, तो उसी को मैक्स ऑफ आर सॉरी मैक्सिमम सब एरे कह के रिटर्न कर दो। और अगर एक साइज से बड़ा है तब हम फोर लूप चलाना चालू करेंगे। और फोर लूप हम चला चालू करेंगे इस वाले एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से, यानी कि आई की वैल्यू वन से। तो वन से चलाना चालू किया और आई की वैल्यू एन से छोटी रहनी चाहिए और आई प्लस 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 कर देंगे। उसके बाद अब जो मेरा मैक्स सो फार है इसकी वैल्यू मैं अपडेट करता रहूँगा। अपडेट करूँगा किससे? इस एक को ना मैं दो से पहले जोड़ूंगा, क्योंकि एक तो मेरे को मिल चुका है, मैक्स सो फार एक है जो कि मैक्सिमम है। अब मैं एक को ना दो से जोड़ूंगा और तो फिर ये ऐसे होगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई, यानी कि टू खुद, या फिर एरे ऑफ आई प्लस मैक्स सो फार, यानी कि थ्री। तो अभी थ्री बड़ा हो जाएगा, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, ये वन और ये टू थ्री हो जाएगा, तो मैक्स ऑफ आर थ्री हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि मैक्स की वैल्यू, रिजल्ट की वैल्यू, सॉरी रिजल्ट की वैल्यू भी हम अपडेट करेंगे। मैथ डॉट मैक्स और रिजल्ट कॉमा मैक्स ऑफ आर, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जो ये रिजल्ट है इसको हम चुपचाप रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको चला के देख लेते हैं। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था ये, लेकिन जो इसका ट्रिक है ये मैक्स ऑफ आर को फिर बड़ा, अब जब जब ये बड़ा हो रहा है तब तब इसको असाइन करना। और जो जो बड़ा मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि एरे ऑफ आई माइनस वन हो और मैक्स ऑफ आर माइनस टू था पहले से ही, तो माइनस थ्री हो जाएगा। पर एरे ऑफ आई माइनस वन था तो मैक्स ऑफ आर में माइनस वन ही आना चाहिए। पर रिजल्ट जो बड़ा था वो हमेशा मेंटेन ही रहेगा इसका, क्योंकि मैथ डॉट मैक्स ले रहे हैं। अब इसको सबमिट कर देते हैं। कहीं कोड फटा, योर कोड आउटपुट इज माइनस टू। माइनस टू क्यों आया? माइनस वन भी तो आ सकता है।
एक काम करते हैं, इसको ना ऐसे ना करके ना रिजल्ट को ऐसे करते हैं, रिजल्ट में मैक्स सो फार लिख देते हैं, जो भी पहला एलिमेंट हो, बड़ा हो छोटा कुछ भी हो, क्योंकि वही आंसर होगा शुरू में इसका, बाद में तो अपडेट होता ही रहेगा अगर उससे भी कुछ बड़ा मिल गया तो। इसको फिर से कंपाइल कर लेते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। ओके, तो ये है इसका सोल्यूशन। अब दो तीन और प्रॉब्लम्स है जो कैडेंस एल्गोरिदम से सॉल्व होता है। अगर मैं दिखाऊं तो एक ये है कि मिनिमम सब एरे निकालना है, मतलब सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हम मैक्सिमम निकाल रहे थे, उसमें हम मिनिमम निकालेंगे। तो हम मैथ डॉट मिन कर करके उसका आंसर निकालेंगे। और उसके बाद फिर तीसरा प्रॉब्लम है कि सर्कुलर सब एरे है, तो वो थोड़ा एरे है उसको देखना पड़ेगा कि सर्कुलर में कैसे बन जाता है, कैसे वो डिफरेंट है इससे, लीनियर एरे से सर्कुलर एरे कैसे डिफरेंस है, वो भी देखने को मिलेगा। और जो लास्ट प्रॉब्लम है जो मैं कवर करने वाला हूँ वो प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट का सीन ये होता है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाई -2 तो 6 टू 12 -12 हो गया। तो अगर ये 2 ना होकर के 0 होता तब सब कुछ 0 हो जाता। तो उसका ट्रिक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 0 नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं जाना चाहिए। और मान लो -2 है और इधर -5 होता, तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस तो प्लस बन जाता है, बहुत बड़ा नंबर बन जाता, तो हमें उस समय इंक्लूड भी करना पड़ता है, उसको स्किप भी नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लाई में अगर एक ही माइनस है नंबर तो उसको आप स्किप अगर कर भी दिए तो शायद स्किप तो आप वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार ही होना चाहिए। और अगर दो बार माइनस है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो कि -2 देखा और यहीं तक रुक गए और ये पता लगा आगे -5 था तो बहुत बड़ा नंबर आता, तो वो मैक्सिमम होता आंसर। तो फिलहाल इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ मिनिमम पर और सर्कुलर पर।